हम सभी यही तो चाहते हैं कि सतगुरु और नाम की याद सारा दिन बनी रहे। लेकिन भाई, हम में से कितने लोग हैं जो सतगुरु और नाम की याद में सारा दिन बिताते हैं? भाई, हम में से कोई एक आध होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में हम में से कोई एक होगा जो सारा दिन नाम की कमाई करता होगा या सारा दिन सतगुरु की याद रखता होगा। क्योंकि भाई, हमें तो 24 घंटे दुनियादारी अपने अंग संग दिखाई पड़ती है, और जो हमें अंग संग दिखाई पड़ता है उसी के बारे में तो हम सारा दिन सोचते रहते हैं। ना ही हमें सतगुरु की याद रहती है, ना ही नाम की याद रहती है। दुनियादारी इसलिए याद रहती है कि दुनियादारी के लिए तो सारा दिन हम खपते हैं, जीते हैं, मरते हैं। भाई देखो, जो हमारे अंदर होगा हमारे बाहर भी वही होगा। अगर हमारे अंदर में नाम की कमाई की चाह है, भूख है, तो हम नाम की कमाई बाहरी तौर पे भी करेंगे और आंतरिक तौर पे भी करेंगे। यदि हमारे अंदर सतगुरु से मिलने का शौक है, सतगुरु का ध्यान करने की इच्छा है, तो सारा दिन हम अंदर भी और बाहर भी सतगुरु की याद रखेंगे, सतगुरु का ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे अंदर भरा पड़ा है दुनिया और दुनियादारी, इसीलिए अंतर में जो भरा हुआ है वही हम सारा दिन सोचते रहते हैं और वही हमारे सब अंग संग दिखाई पड़ता है। परिवार दिखाई पड़ता है, कारोबार दिखाई पड़ता है, नौकरी दिखाई पड़ती है, मैं मेरी दिखाई पड़ती है। देखो, संत मार्ग पर हम लोग अपनी इच्छा से जब उनके पास गए तो हमने यही कहा, कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कि हम दुनिया के काम धंधे भी करते रहें और हमें परमात्मा की कमाई भी करते रहें। तो उन्होंने हमें सहज रूप से, हमें बड़े सहज रूप से वो सच जो नाम है वो थमा दिया। कहते इस नाम को जपो, इस नाम को जपो और दुनियादारी के काम धंधे करते रहो, जिम्मेदारी अपनी पूरी करते रहो और अपना परमार्थ भी कमाते रहो। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं। नाम मिलने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही रहे जैसे कि नाम मिलने से पहले थे। पर नाम मिलने के बाद हमने अपने आप को जैसे कवच में एक सुरक्षा महसूस होती है ना, ऐसे महसूस और कर ली सुरक्षा। जबकि उस कवच के अंदर हम जब ही सुरक्षित रह सकते हैं जब हम उस कवच का जो प्रयोग करना जान लें। तो उस कवच का प्रयोग करना क्या है? उस कवच का प्रयोग करना है कि जिन सद्गुरु ने तुम्हें नामदान दिया है, हमें उस सद्गुरु का सारा दिन ध्यान रखना है, उस सद्गुरु की याद बनाए रखनी है और फिर उस नाम को सारा दिन बार बार दोहराना है प्रेम से, जिससे कि हमारा फैला हुआ ख्याल दुनियादारी में ना फंसे। दुनियादारी के काम जरूर करता रहे लेकिन दुनियादारी में ना फंसे और परमात्मा की याद में सारा दिन बीते। लेकिन हमारी तो अन्य चीज़ों के बारे में सोच है, दुनियादारी के बारे में सोच है, तो ये फिर कैसे होगा? देखो, दुनियादारी का विचार जो करते हैं इसीलिए दुनियादारी की शुरुआत होती है। तो मैं इस तरह कहूँगा कि जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी शुरुआत होगी। अगर हमारे विचार दुनियादारी के हैं तो भाई दुनियादारी के बारे में ही सोचेंगे। अंतर में जो है वही बाहर नज़र आएगा। और यदि अंतर में हम अपने विचार अपने सद्गुरु के लिए आएँ, नाम के लिए आएँ, गुरु भक्ति के लिए आएँ, नाम भक्ति के लिए आएँ, परमात्म भक्ति के लिए आएँ, तो फिर हमारे दिन की शुरुआत भी इसी तरह होगी। दुनियादारी के बजाय नाम भक्ति की होगी, गुरु भक्ति की होगी। भाई एक बात सोचो, हम जितने बड़े सपने देखते हैं हम उतना ही बड़े बनते हैं। तो भाई जब हम दुनियादारी के बड़े बड़े सपने देख सकते हैं तो सतगुरु के सपने देखने में हमें क्या जाता है? हम क्यों नहीं सतगुरु के सपने बड़े बड़े देखते? हम क्यों नहीं
नाम के बड़े बड़े सपने देखते, भाई जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो सोचो भाई, जो समय हमें मिला है उसमें सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के विषय में सोचो। भाई जैसे सोचो कि हम इस समय ये कर रहे हैं, माना हम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो सोचो हमारे सतगुरु उस समय क्या कर रहे होंगे। सोचो कि हमारे सतगुरु भी इस समय चाय पी रहे होंगे या अपने सेवादारों को कोई निर्देश दे रहे होंगे, हैं? भाई वो तो सेवादारों को निर्देश देते हैं कि भाई फला फला जगह सत्संग होना है, उसकी क्या व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है, इतनी बड़ी संगत है मेरी, इतना बड़ा परिवार है मेरा, आएगा वहाँ पर, तो उनकी तुम किस तरह से देखरेख करोगे। वो इस विषय में सोच रहे होंगे, ये काम कर रहे होंगे। उन्हें तो अपनी छोड़ के सारी दुनिया की चिंता लगी है, वो सभी का भला करना चाहते हैं, इसलिए वो इस समय भी सतगुरु दुनिया की अच्छाई के विषय में ही, दुनिया को पार करने के विषय में ही सोच रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। ऐसे मन में विचार लाओ भाई, उन्हों के चेहरे के बारे में सोचो। भाई सोचो ना, अपनी आंखें खोल के चलते फिरते दुनियावी काम धंधे करते हुए सोचो कि सतगुरु का चेहरा कैसा है। भाई सतगुरु का चेहरे का जो नूर है उसका वर्णन वैसे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अंतर में सोचो कि उनके मुखमंडल कितना सुंदर है। जैसे ही हमारे उनके मुख पर दृष्टि जाती है, हमारे अंदर प्रसन्नता आ जाती है, हमारा मन आनंद से पूर्ण हो जाता है। हमारे अंदर जो किसी तरह की चिंताएं हैं, हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। तो सोचो, सतगुरु के स्वरूप के विषय में सोचो, उनके ललाट के विषय में सुंदर सुंदर ख्याल बनाओ। सतगुरु की आंखों के विषय में सोचो कि कितनी सुंदर है उनकी आंखें। उनकी आंखों की गहराई में उतरने की कोशिश करो, कितनी गहरी हैं, और देखो किस तरह से आते हैं और बैठते हैं और सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं। इसलिए इस समय भी सोचो, जो काम कर रहे हो अपने दुनियादारी के, उस समय सोचो कि सतगुरु की आंखें जिस तरह सत्संग में हम सभी पर दृष्टि डालती हैं, इस समय भी सतगुरु की आंखें यही देख रही होंगी कि उनका कोई शिष्य या उनका कोई सेवादार कहीं दुखी तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। सोचो, जितना ज़्यादा सोच सकते हो सोचो, ऐसे सपने अंदर लाओ अपने। कहते हैं जो जैसा सोचता है वैसे उसके विचार बन जाते हैं। तुम किसी स्त्री को आते हुए देखो अपने सामने, या तुमने कल देखी हो या किसी चलचित्र में देखी हो, उसके विषय में जैसा तुम सोचोगे कि वो मेरी माँ की तरह दिखती है, मेरी बहन की तरह दिखती है, आपके मन में वैसे ही ख्याल आएंगे। इसी तरह आपके जैसे ख्याल आएंगे, उसी तरह ख्यालों को एक नया रूप मिलेगा। अगर सुविचार हैं आपके, तो आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई सोच मिलेगी, और यदि गंदे विचार हैं तो आपको एक मलिनता भरी रूपरेखा मिलेगी। तो इसी तरह सोचो कि सतगुरु की आंखों की गहराई का वर्णन कैसे करूं। जैसे जैसे आंखें बंद करता हूं या खुली आंखों से भी मैं सतगुरु की आंखों के विषय में सोचता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद उन आंखों की गहराई में डूबा चला जा रहा हूं। और जैसे जैसे मैं डूबा चला जा रहा हूं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। वो सतगुरु हमें अपना परिवार समझते हैं, हमें अपना परिवार कहते हैं। ये सोचो, उनके प्रेम के विषय में सोचो कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं। वो पहले अपने भक्तों को, अपनी संगत को खुशहाल करते हैं, उनकी अरदास को सुनते हैं, और फिर सुबह उठते हैं, रात्रि के तीसरे पहर उठते हैं और अपनी संगत की भलाई के लिए उस मालिक से फरियाद करते हैं। जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, ठीक हमारे सतगुरु भी
नाम की कमाई करते हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं? हम तो दुनियादारी मांगते हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु हमसे, उस परमात्मा से हम लोगों की भलाई मांगते हैं कि मेरी साथ जो संगत है वो सब खुश रहे, जहां भी है सबका कल्याण हो। इस तरह से भाई उनकी भूख प्यास जो कुछ है वो हम हैं उनका सब कुछ। ये सोचो, ऐसे विचार मन में लाओगे तो उनसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। वो सबको प्यार करते हैं। सोचो, उनके लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, सभी एक समान है। वो सभी को एक जैसा प्यार करते हैं। ये सोचो वो कहाँ रहते हैं और अपने प्यारों को दर्शन देने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी दया मेहर तो देखो, हर जगह पूरे देश में उनके डेरे हैं। वो कहते हैं हम वहीं आके अपनी संगत को दर्शन देंगे, और ये याद लगातार बनी रहे इसीलिए वो अपने डेरों में सत्संग कराते हैं, जिससे हम उनसे जुड़े रहें। और तो और देखो कितना प्यार करते हैं कि उनके डेरे हमारे देश से बाहर भी हैं, उनके चाहने वाले देश से बाहर भी हैं। तो जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले हैं, सद्गुरु ने वहाँ वहाँ अपने डेरे बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरह से भी सतगुरु की याद कर सकते हैं, और जैसा हम याद करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। यदि हम सारा दिन ये सोचते रहें कि सतगुरु के विषय में सोचें, काम अपने करते रहें, तो भाई सतगुरु की भूख, उनके दर्शनों की भूख, उनके प्रेम की भूख हमारे अंदर जागृत होगी और हम उनसे प्यार करेंगे। तो भाई आज का जो सत्संग है, जो विषय है, वो यही है कि सतगुरु और नाम की याद सारा दिन इस तरह बनी रहती है। जब हमारे अंदर सतगुरु के दर्शनों की भूख होगी, उनके प्रेम की भूख होगी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, तो नाम की कमाई भी चलते फिरते हम करने लगते हैं। रात्रि में भी समय देते हैं, सुबह भी उठकर भजन बंदगी करते हैं, क्योंकि हमारी अब सोच बदल गई है। दुनियादारी की सोच को गुरु नाम के साथ जोड़ो। जैसे जैसे गुरु नाम के साथ जोड़ेंगे, सतगुरु की याद दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी। जैसे हर दिन हर समय क्या पालें क्या भोग लें, यही सब सताता है ना। फिर हमारे मन में होता है कि चुपचाप रह के गुरु की याद करते हैं, गुरु की संगत की याद करते हैं, गुरु के डेरों की याद करते हैं, गुरु के लंगर की याद करते हैं, और फिर जो गुरु ने नाम दिया है वो भी धीरे धीरे जपते हैं, श्वासों श्वास जपते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ